नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के शीतकालीन सत्र में आज जो बाहर कुछ हुआ वो निश्चित तौर पर संसद के सत्र के दौरान की सबसे काली घटना है, क्योंकि राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की की, मारपीट की, जिसमें प्रताप सारंगी जो कि बालासोर से सांसद हैं, इसके अलावा फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए, यहां तक कि आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। राहुल गांधी ने बात मानी कि उन्होंने धक्का मुक्की की, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने उन्हें अच्छा खासा सुना भी दिया। ऐसे में एक नागालैंड से महिला सांसद हैं बीजेपी की राज्यसभा की, उन्होंने तो राहुल गांधी पर यह आरोप लगा दिया कि राहुल बहुत करीब आ गए थे मेरे, मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी, जिसकी शिकायत मैंने सभापति जगदीप धनखड़ से कर दी है। दोनों मामलों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नाजिया इलाही खान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले एक वीडियो दिखा देते हैं जिसमें निशिकांत दुबे राहुल गांधी को डांट रहे हैं। नाजिया जी, पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं गुंडागर्दी पर उतारू थे राहुल गांधी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। गुंडागर्दी नहीं, बाबरी एक्टिविटी, मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मोचिराग राहुल गांधी। किसको नहीं पता है कि गांधी परिवार मुगलिया सल्तनत का आखिरी तख्त नशी है, आखिरी गद्दी नशी है। किसको नहीं पता है कि कांग्रेस ने हमेशा से मुगलिया और बाबरी हरकतों को एक्सेप्ट करके और उसी को अडेप्ट करके हमारे भारत के पसमानदा मुसलमान और गरीब हिंदू और हिंदुओं को कहीं ना कहीं पीस करके, कुचल करके, हिंदू धर्म को टारगेट करके और डेमोक्रेसी को भंग करके हमेशा अपने तख्त को बचाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। और गांधी परिवार तो हमेशा से बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाया है। तो ये जो राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं ना रोहित जी, ये जो राहुल नजर आ रहे हैं, ये पूरा मोगलिया वाला नेचर है, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है। पहले राहुल गांधी ने संसद के पटल पर हिंदू धर्म को टारगेट किया, संसद के पटल पर देवी देवताओं को टारगेट किया, के पटल पर इस्लाम में अभय मुद्रा ढूंढे, संसद के पटल पर एकलव्य के बारे में आचार्य जी को ले आए, संसद के पटल पर उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को टारगेट किया, गृह मंत्री को टारगेट किया, भारत के सारे हिंदुओं को टारगेट किया, इस भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी को टारगेट किया। अब जब वो दाल गल नहीं रही है तो अब इन्होंने सोच लिया कि भाई बाबर की हरकत करने से ही अब कुछ ना कुछ दाल गल पाएगी, और कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है रोहित जी। आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम लोग औरंगजेब की तरह इस राहुल गांधी के हाथ में तलवार वगैरह देख ले। ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, ये पूरा का पूरा मुगल सल्तनत का चश्मो चिराग जो हरकत करता आया है वही हरकत राहुल गांधी ने किया है। ये मोगलिया बहरूपिया है, ये मोगलिया बहरूपिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे भाई, जान चली जाती। ये जो बंगाल के जो सांसद है ये बहुत गरीब है, इनका प्रचार मैंने किया है। इनके इलेक्शन की कैंपेनिंग में 2019 में मैं इनके साथ प्रचार की हूँ। इनके पास चाय पीने को पैसा नहीं भाई, इनकी घर झोपड़ी थी। और इनको एक तरफ राहुल गांधी कहता है कि गरीबों को देखा नहीं जा रहा है, पसमानदा को देखा नहीं जा रहा है, दलित को देखा नहीं जा रहा है, दलितों को और पिछड़े वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो भाई, तुम जिसको मारे और कूटे हो, जिसकी कुटाई किए हो, जिस गरीब आदमी, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग का है, वही तो मैं कह रही हूँ। और फर्रुखाबाद से जो सांसद है मुकेश राजपूत, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो भी कहाँ, लोकतंत्र के मंदिर में तुमने कुटाई की है, लोकतंत्र के मंदिर में। ये देखिए, मैं खड़ी हूँ सामने में, बिल्कुल। बालासोर ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी, जिनके साथ आज धक्का मुक्की हुई, जिनको चोट आई, जो आईसीयू में है, उनके साथ नाजिया इलाही खान की ये तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे थे। और जब इनका इलेक्शन चल रहा था, ये बेचारे तब भी मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने पोलाइट। अब आप मुझे बताइए कि नागालैंड की एक महिला सांसद के शरीर को वो टच करने चले जा रहे हैं, क्या तरीका आ चुका है? इसका मतलब है कि वही हो गया, लौंडिया और बांधिया, दूसरों की बेटियों को लूटो। ये तो पूरा का पूरा मुगलिया सल्तनत बन चुका है। देखिए, राहुल गांधी अपनी अम्मा जान के लोभ को, अपनी अम्मा जान के लालच को
पूरा करने के चक्कर में अब पूरे के पूरे क्रिमिनल बन चुके हैं। एक तरफ तो वो मोहब्बत की दुकान में ये कुटाई की दुकान खुल चुकी है, दूसरी तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते थे, उन्होंने धर्मों के आधार पर कास्ट सेंसस करके लोगों को तोड़ने का यात्रा कर डाला। अब जब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब वो बिल्कुल हिजाब खोल करके, नकाब उतार करके अब राहुल गांधी औरंगजेब बन चुके हैं। अब सिर्फ हाथ में तलवार लेना बाकी है। लोकतंत्र के मंदिर में मार पीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज और अब कुटाई भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का और प्रियंका और राहुल का ये आरोप है कि अंबेडकर जी से मुद्दा भटकाने के लिए हमने इस्तीफा मांगना शुरू किया गृह मंत्री अमित शाह का, तो अंबेडकर जी से मुद्दा भटकाने के लिए ये सब खुद ही इन्होंने साजिश रच ली। अंबेडकर जी के फोटो को पैर के पास रखने वाले लोग, मेरे पास उसका प्रूफ है, अंबेडकर जी की तस्वीर को पैर के पास रखने वाले लोग आज हम लोगों को दुहाइयां दे रहे हैं, आज हम लोगों को बातें सिखा रहे हैं। ये कौन है? ये बीच में राहुल गांधी ही तो है ना। ये अंबेडकर जी की तस्वीर कहाँ पर है? के पास है ना। ये हमें सिखाएंगे इमरजेंसी के वक्त में अंबेडकर, ये हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने किया था? किसने किया था? पॉलीगैमी हलाला को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाने की कोशिश किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान का हिस्सा बनाने की कोशिश किसने की थी? किसने किया था? ये नाबालिग लड़कियों की शादी मुस्लिम कम्युनिटी में इसको संवैधानिक बनाने की कोशिश किसने की थी? ये वक्फ बोर्ड को संवैधानिक बनाने की कोशिश किसने की थी? ये सारा मुगलिया खेल, ये सारी आतंकवाद का खेल, ये सब तो कांग्रेस कर चुका है। आज इनको अंबेडकर जी की याद आई है। अमित शाह जी ने अंबेडकर 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 3 बार बोला। क्या बुरा किया? क्या गलत किया? गलत तो नहीं किया। मेरे घर में अंबेडकर जी की बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ी तस्वीर है। मेरी मर्जी मैं फूल चढ़ाऊं, मेरी मर्जी मैं अगरबत्ती जलाऊं और मेरी मर्जी कि मैं उनका पैर छू करके रोज कोर्ट जाऊं। आज नाजिया जी वही तो अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इतना ही प्यार था अगर बाबा साहब से तो उनको भारत रत्न दे देते। पहले ही ले लिया इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने। भारत रत्न जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, बीपी सिंह की सरकार में उनको जाके मिलता है। तो जो प्यार आप लोग दिखा रहे थे, ये प्यार उस वक्त भी आपकी सरकारें दिखा सकती हैं। अंबेडकर जी को तो जिस जद्दोजहद और जिस मुसीबत में इन्होंने डाला था, वो अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिख दिया था कि ये मुसलमान आने वाले वक्त में इस भारत के लिए खतरा बनेंगे, क्योंकि धर्म और मजहब के आधार पर बंटवारा ऑलरेडी हो रहा है मेरी नजरों के सामने। फिर ये मुसलमानों को यहाँ पर रहने की वजह क्या है? क्या अंबेडकर जी ने वक्फ बोर्ड को बनाया था संविधान का हिस्सा? क्या अंबेडकर जी ने कहा था कि पॉलीगैमी मुसलमान भारत में करता रहेगा? क्या अंबेडकर जी ने अप्रूवल और स्टैंप लगाया था कि यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पनपेगा, बड़ा होगा और देवबंद कहेगा कि कस्बाए हिंद होगा? ये अंबेडकर जी ने लिखा था। फिर कैसे चल रहा था? 53-54 साल तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही थी। फिर ये मदरसा, ये मजार और ये 4 शादियां, ये हलाला, ये निकाह मुत्ता, ये निकाह मसियार कैसे चलता रहा? ये यासीन मलिक, याकूब मेमन कैसे घुसता रहा? ये घुसपैठिया कैसे घुसते रहे यहाँ पर? 54 साल के हाथ में चूड़ी पहनकर बैठा था कांग्रेस। अंबेडकर जी को जिस हिसाब से तकलीफ और दर्द कांग्रेस ने दिया है, वो अंबेडकर जी की लिखी हुई संविधान को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ही माथे पर रखते हैं। कांग्रेस ने कभी माथे पर नहीं रखा, और अगर कांग्रेस ने माथे पर रखा होता तो इमरजेंसी में खिलवाड़ ना किया गया होता। बिल्कुल नाजिया जी, अब राहुल गांधी पर बासुरी स्वराज के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर जो दी गई, उसमें बीएनएस की धारा 109, 121, 125, 351 तमाम धाराओं में कहा गया, जिसमें क्या कहते हैं 15 साल से ज्यादा जेल है, आजीवन कारावास है, देश के खिलाफ सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की साजिश रचने का आरोप है, किसी सरकारी कर्मचारी या सांसद की सिक्योरिटी भंग करने का आरोप है। अगर इन तमाम मामलों में किसी भी मामले में, और अगर नागालैंड की जो सांसद हैं फांगनोन, अगर वो पुलिस के पास जाती हैं, अगर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो फिर राहुल गांधी की मुसीबत लंबे वक्त तक बढ़ने वाली है। तो ये पूरा प्री प्लान तो नहीं है आप लोगों का? हमने कहा था राहुल गांधी को धक्का मार दो। ये हमने कहा था कि 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तुम खून ये आप लोगों ने नहीं कहा, लेकिन क्या कहते हैं कांग्रेसी, खास करके कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें प्रियंका गांधी भी हैं, वो कह रही हैं
कि ये कांग्रेस के नेता कि एक राहुल नहीं संभल रहे थे, अब तो प्रियंका भी आ गई, इसीलिए ज्यादा टेंशन में मोदी सरकार है। नहीं, प्रियंका गांधी नहीं है, वो प्रियंका वाड्रा है। और अगर वो प्रियंका गांधी है तो फिर सोनिया गांधी नहीं हो सकती, सोनिया एंटोनियो होगी। अगर बाप के नाम से ही लेना है तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि बाप के नाम को अगर पकड़ना है तो सोनिया एंटोनियो बोलिए फिर। तो प्रियंका वाड्रा जो फलस्तीन का झोला लेकर के घूम रही है चारों तरफ, वो उनको कौन संभालेगा, जिसको ना इतिहास का पता, जिसको ना संविधान का पता, जिसको ना सियासत का पता, जिसको ना जज्बात का पता, जिसको ना एहसास का पता। अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, वो क्या जानने गई, वो क्या समझने गई? और उसको संभालना ना संभालना, अभी हालिया में वो कह रही थी कि हिमाचल में जो सेब के जो किसान है वो बेचारे परेशान है। हिमाचल में बताइए किसकी सरकार है, बताइए आप ही बताइए किसकी सरकार है हिमाचल में? तो किसान अगर परेशान है तो प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं देख रही है? फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई दर्जी की, उस दर्जी में बेचारा कन्हैया नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा, जिसका कट्टरपंथियों ने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गला रेती दिया था। तो प्रियंका है क्या, प्रियंका वाड्रा है क्या? उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको ना सियासत के बारे में पता है और ना ही अपने घर के बारे में पता है। वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में पटल पर जब वो पढ़ रहे थे नेहरू की चिट्ठी, तो वो तो उठ करके चली गई। रिवाइंड करके देखिए आप लोकसभा को। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कार्रवाई हम लोग नाजा जी देख रहे थे। अब ऐसे में लग रहा है कि एक मुसीबत और बांध दी है राहुल ने कांग्रेस के सिर पर, ये आज हरकत करके। नहीं, देखिए राहुल गांधी, मैं फिर बोल रही हूँ कि राहुल गांधी कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा है। गांधी परिवार हमेशा से बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाया है। गांधी परिवार हमेशा से एक बहरूपिया हिंदू रहा है। गांधी परिवार हमेशा से ईसाई और कसाई को ही फॉलो किया है। तो कसाई बन चुका है, सिर्फ तलवार औरंगजेब की तरह हाथ में लेना बाकी है, दैट्स इट। और इसके अलावा क्या है? जो जैसा होगा वो वैसा ही करेगा ना। आप उससे बहुत एटिकेट सोचिएगा, बहुत क्लासी नेचर सोचिएगा, बहुत शिक्षित बातें सोचिएगा, तो वो तो नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और उसके सारे चूरन तो फेल हो जा रहे हैं। खटाखट 1 लाख रुपए फेल हो गया, मोहब्बत की दुकान फेल हो गया, भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गया, सारी चीजें फेल हो गई हैं। अब माँ की आंखों में जो लोभ और ललक है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठ जाए, वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो लीजिए भैया, उठा लिया है तलवार और अब पहनाने चला है सलवार सबको। अब आप सोचिए कि ये बुजुर्ग आदमी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतना सम्मान दिया कि एक झोपड़ी से उठा करके उनको लोकतंत्र के मंदिर में बैठाया, एक पिछड़े वर्ग का इंसान जिसके साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कई लोग उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में घूमे हैं, हमें पता है कि वो कितने सजल आदमी है, कितने सभ्य आदमी है, उनको धक्का मुक्की दे करके खून कर दिया है। ये कहाँ की शराफत है? ये तो खूनी खेल खेल रहा है अब राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि एक धक्का मारने से कोई मर थोड़ी जाता है कि आईसीयू में पहुंच जाए, इतना थोड़ी लग जाता है। देखिए, हाँ सही बात है, ठीक ही बोल रहा है। इसकी नजरों में धक्का मारना या थोड़ा सा खून बहना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अब तलवार उठाने वाला है औरंगजेब की तरह। मैं तो बार बार आपको बोल रही हूँ कि एक हफ्ते में कहीं आप मुझे फोन करें और ये ना कहें कि नाजिया जी आप ठीक बोली थी, राहुल गांधी तलवार उठा लिया है, आइए बैठिए 15 मिनट के लिए। ये भी हो सकता है। पूरी जिम्मेदारी लेकर के मैं बोल रही हूँ कि ये भी राहुल गांधी अब कर सकता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे राहुल गांधी डिप्रेशन में जा रहा है। उसके जितने भी चूरन है, उसके जितनी भी खुराफात है, वो सब अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसने देश में आतंक फैलाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने देश को बांटने की कोशिश की, सबको धर्मों के आधार पर बांटने की कोशिश की। नाजी जी, नेता प्रतिपक्ष है, अगर ऐसे आरोप आप लगाएंगे तो फिर कांग्रेस को और दिक्कत होगी। नहीं, मैं आरोप कहाँ लगा रही हूँ भाई, उसने धक्का मारा है, उसने खूनी खेल जिस तरीके से आपने कहा कि आतंक फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, आतंक तो फैलाए हैं। अब आप सोचिए कि आप लोग जिस स्टूडियो में काम करते हैं उसमें कोई दलित भी होगा, उसमें कोई ब्राह्मण भी होगा, उसमें कोई क्षेत्रीय भी होगा। अब राहुल गांधी की बात अगर आप लोग सुन लेंगे तो आप लोग तो अलग हो जाएंगे, आप लोगों के दिल में नफरत फैल जाएगी। तो वो तो आतंक फैलाने की कोशिश किया ही है। अब तो वो भाई तलवार लेकर के निकल गया है, अब तो कुटाई कर रहा है लोगों की, जैसे मुसलमान पाड़ा मोहल्ला में होता है। जैसे अभी संभल में हमने देखा कि अल्लाह अकबर जुबान पे और हाथ में पत्थर और चप्पल, और बचा किसको रहा है? मस्जिद अल्लाह के घर को पत्थर और चप्पल से। अब वही कर रहा है राहुल गांधी, कुटाई कर रहा है अब लोकतंत्र के मंदिर में। बिल्कुल, जिस तरीके से यह बवाल बढ़ा, जिस तरीके से आईसीयू में 2 सांसद गए, उसके बाद लगातार सवाल तमाम हो रहे हैं
और उन सवालों के बीच में सफाई भी आ रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हुई। जी नाज़िया जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आने वाले 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाए, अरेस्ट किया जाए और देश के कोने कोने में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और 24 घंटे के अंदर अगर राहुल गांधी को हिरासत में नहीं लिया जा रहा है तो फिर अब हम लोग रोड पर उतर करके भूख हड़ताल या धरना पे बैठे। ठीक है नाज़िया जी, फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अभी राहुल गांधी के बयान के साथ दर्शकों को छोड़े जाते हैं। नाज़िया जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर पर अब आपकी राय क्या है, इस चर्चा पर आपकी राय क्या है। नाज़िया जी ने जो कुछ कहा उस पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे जी। तो वो हुआ है। क्या आपके साथ भी खड़गे जी के साथ क्या खड़गे जी और आप किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर और माफी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर